हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने पिछले वीक में एक स्टॉक एनालिसिस किया, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक बार उसका ना मैं एक बार आपको वो वीडियो आपको दिखा देता हूँ। और वो वीडियो में देखो मैंने कितना अच्छा मैंने टेक्निकल एनालिसिस मैंने किया था। ठीक है, तो और डायरेक्टली मैं इसका जो क्योंकि इसका जो चार्ट है, आपको लास्ट में डायरेक्टली आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये है उसका चार्ट। और अभी हम जब ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था तभी ये ऐसा पैटर्न था। और देखते हैं कि एक हफ्ते में कुछ उसका जो कैंडल है, कैंडल किधर बना है। तो दोस्तों, ये है इसका कैंडल। ठीक है, मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया था कि जैसे अभी ये 1680 जैसे ब्रेक करेगा, आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। तो देखते हैं अभी आगे इसमें ये मेरा जो टारगेट है वो टारगेट अचीव करता है कि नहीं करता है। और उसी के बेस पे ना मैंने दो ऐसे स्टॉक मैंने एनालिसिस करके लेके आया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में मतलब एक तगड़ा एकदम परफॉर्मेंस वो देने वाला है। ठीक है, तो पहला जो स्टॉक है वो है सारेगामा। दोस्तों, ये है सारेगामा का चार्ट। अगर आप चार्ट देखोगे तो पहले इसका मैं आपको इसका बिहेवियर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 2022 से कंटिन्यू डाउन में था और यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न बना। राउंडिंग पैटर्न बनने के बाद उसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद वापस देखो, वापस ये नीचे आया और यहाँ से रिजेक्शन लिया। और रिजेक्शन लेने के बाद ये वापस से ट्राई कर रहा है। कोई भी स्टॉक है, अगर वो कंटिन्यू अप मूव जा रहा है मतलब वो स्टॉक में कुछ ना कुछ तो झोल है। अगर वो स्टॉक ऊपर जाता है, वापस थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, वापस ऊपर जाता है, वापस थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, वापस ऊपर जाता है ना, तो वो स्टॉक में एक अच्छा पोटेंशियल भी है। और वो हर एक डीप में जो भी डाउन जाता है, हर डीप में मतलब बायर वहां पे अग्रेसिव बाय करने के लिए वेट करते रहते हैं। तो सेम सेम जो पैटर्न है, ये पैटर्न इसमें बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया और ये वापस अपनी अपने हाई को टेस्ट किया, लेकिन इस बार वो ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन आने वाले ऐसा लग रहा है जैसे चार्ट का जो बिहेवियर है, आने वाले कुछ दिनों में ये जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर जैसे ये 550 का लेवल ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद अगर इसका अपमूव जो टारगेट रहेगा, अपमूव टारगेट आपको 675 का पहला टारगेट रहेगा। और जो सेकंड जो टारगेट रहेगा आपको 800 का, जो फाइनल जो टारगेट रहेगा वो 800 का टारगेट रहेगा। इन केस अगर ये स्टॉक नहीं चला, ठीक है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेगा, वो स्टॉप लॉस हम देख लेते हैं। अगर इन केस ये रिजेक्शन हुआ, अगर वो वापस चला नहीं, तो यहाँ पे इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, ये स्टॉप लॉस आपको 490 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो हम स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहे, 60 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं। और उसके अगेंस्ट में अगर आप इसका देखोगे तो कितने पॉइंट हम कैप्चर करेंगे। देखो, अगर आप 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो ऑलमोस्ट पहला जो टारगेट रहेगा, ये जो टारगेट है 1:2 का टारगेट मिल रहा है। अगर आप फाइनल टारगेट के लिए रुकते हो तो ये जो फाइनल जो टारगेट रहेगा आपका 250 का पॉइंट का, मतलब देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:4 का टारगेट आपको इसमें दिख रहा है ये स्टॉक में। अगर इनकेस नहीं फेल हुआ तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेना में ही बेटर है, क्योंकि अगर वापस इसी जोन में जाएगा तो कब ये रिवर्स होगा कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो जो सेकंड जो स्टॉक है वो है टाटा स्टील। देखो, टाटा स्टील का भी आप पैटर्न आप देखोगे ना, तो सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो करते आ रहा है। यहाँ पे हाई मारा था, हाई मारने के बाद वापस ये नीचे आया, डाउन में वापस उसको ऊपर गया, वापस नीचे आया। और यहाँ से जो इसका जो लो है ना, यहाँ से इसकी अगर देखा जाए तो किस्मत जो यहाँ से इसका पलट गया। ठीक है, ये वापस ऊपर गया और अपने पिछले लो को टेस्ट नहीं कर पाया। वापस ऊपर गया, वापस सेम देखो, नहीं टेस्ट कर पाया। ये धीरे धीरे करके वापस ये अप मूव में जा रहा है। ठीक है, अगर और अप मूव में जाने के बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने यहाँ से रिजेक्शन लेना उसने स्टार्ट किया है। तो एक बार इसका जो हम फिबोनाची लेवल भी ड्रॉ करते हैं कि क्या वो लेवल जो है परफेक्ट वहां से, एक बार हम फिबोनाची लेवल भी लेते हैं कि फिबोनाची जो करंट जो लो स्विंग लो है वो पकड़ते हैं और वहां से उसके हाई को हाई पे लगाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बराबर 0.6 लेवल से इसने रिवर्स लिया है और रिवर्स लेने के बाद 2 वीक का कैंडल उसने ऑलरेडी उसके अप साइड में क्लोज किया है। तो इसका जो आने वाले इसका जो आने वाले जो टारगेट निकल के आएगा, हम वो टारगेट देख लेते हैं कि इसका जो फाइनल जो टारगेट रहेगा क्या रहेगा।
ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप देखोगे तो ये स्विंग, ये जो हाई है, ये हाई से अगर पकड़ोगे तो यहाँ पे देखो, इसने बराबर इसके ऊपर जाके एक क्लोजिंग भी दिया है और सस्टेन भी किया है। ठीक है। तो यहाँ से इसका जो अपमूव जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट निकल के आएगा 200 का, और जो सेकंड जो टारगेट रहेगा ये आपको निकल के आएगा 250 रुपये का टारगेट। ठीक है। अगर इन केस अगर ये स्टॉक जो लेवल्स है, अगर ये लेवल्स अगर फेल हो गए, नहीं चले, तो ये स्टॉक में आप एवरेज भी कर सकते हो, क्योंकि ये काफी अच्छा स्टॉक है और आने वाले साल में आपको अच्छा रिटर्न ही देगा। और दोस्तों ये दोनों जो स्टॉक मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस किया है, ये दोनों स्टॉक में मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर करें। चलो, थैंक यू दोस्तों।